हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप क्लास 9 से क्लास 10 में आ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है ना कि क्लास 10 में जाने के बाद हमको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि क्लास 9 से सीधे एक अलग स्टेज आ जाती है क्लास 10। तो आज का जो वीडियो होने वाला आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत लाभदायक भी हो सकता है। और आने वाले यानी कि अभी अगर ये वीडियो देख लेते हो तो एक बार तुम बुक खरीद लोगे, आप लोग को बार बार बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्या होगा, बिना वीडियो देखे अगर बुक खरीद लेते हैं तो अभी कुछ बुक खरीद के ला रहे हैं, फिर कुछ बुक खरीद के ला रहे हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा टाइम भी जाता है और सही से आप लोग पढ़ भी नहीं पाते। तो देख रहे हैं आप लोग के लिए सारा बुक लेके आ गए। ये सारा बुक हम आप लोग लेके आ गए। सारा बुक का फोटो, कौन बर्गर के रेट में आता है, कौन पिज्जा के रेट में आता है, सारा रेट भी आप लोग को बतलाएंगे, कौन किसमें कितना पेज है, एक एक चीज। इसके बाद फिर आपको कभी बुक यानी क्लास 10 के लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बुक एनफ है। इससे ज्यादा हमको नहीं लगता कोई टीचर बुक कराता होगा। तो चलिए हम देखना आरंभ करते हैं। तो आप सारा बच्चा को जो पता होगा, क्लास 9 में जैसे बुक था आपका 5 बुक था, उसी तरह क्लास 10 की 5 बुक ही रहेगा। लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता कि क्लास 9 से मस्ती करके पढ़ता है। कोई बुक लेता भी है, कोई बुक नहीं भी लेता है, लेकिन क्लास 10 में तो ऐसा नहीं करना है। क्लास 10 से आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, तो हर स्थिति में आप लोगों को सारा बुक होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। वैसे आप लोग पहले बता दें कि बुक आप लोग का 5 ही रहेगा। बुक कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। उसमें क्या बढ़ेगा तो टाइप्स बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे, उस टाइम 5 ही बुक था, उसमें क्या टाइप्स ज्यादा था। अभी भी टाइप्स से और कितना का आएगा सारा बुक का प्राइस कितना होगा, एक लहंगा के सेट का होगा या एक फुल पैंट शर्ट के रेट का होगा, वो सारी बातें आप लोग को अभी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना साइंस ले लेते हैं। हम साइंस के ही गुरुजी हैं, तो साइंस के बारे में सबसे पहले आपको बतलाएंगे। तो देख लीजिए, जैसा कि मेरे पास बुक है साइंस का, 3 बुक है। कोई कुछ बच्चे जो होते हैं साइंस का एनसीईआरटी ले लेते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि बाबू एनसीईआरटी नहीं लीजिए। एनसीईआरटी थोड़ा उसका लैंग्वेज टफ रहता है, बहुत शॉर्टेज करके दिया रहता है। हम ये नहीं बोलते वो बुक बेकार है, यार बुक एनसीईआरटी है, नेशनल लेवल का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, लेकिन थोड़ा स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है। प्लस आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्लास 10 का जो पैटर्न है 50-50 एमसीक्यू एंड 50 सब्जेक्टिव है, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। थोड़ा उस क्लास को समझा दो। जो कि आपको एनसीईआरटी में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, और इसमें क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छा से फिल्टर करके दिए रहता है। सिर्फ साइंस के लिए आपको भारती भवन सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंपनी हमको पैसा दिया है या इसका हम प्रमोशन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लॉयल्टी है, जो ईमानदारी है, सच्चाई है, इसमें आपको अच्छा से फिल्टर करके एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि आपका 50% तैयारी अच्छे से हो जाता है। तो चलिए हम बात कर ले पैसों की, कौन बुक कितना कितना क्या है। तो आप देख लीजिए, बुक का रंग रूप देखना चाहते हो तो आप रंग रूप अच्छे से देख लीजिए, कौन बुक कैसा है। ठीक है, क्लास 9 में पढ़े होंगे, अगर खरीदे होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं, इसकी रेट सबकी बात कर लेते हैं कि किसका रेट कितना है। तो थोड़ा सा जो भारती भवन या कोई भी अदर पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी को छोड़ के अदर पब्लिकेशन वो थोड़ा अपना रेट हाई रखता ही है, बट उतना भी ज्यादा नहीं हाई रखता जो एक स्टूडेंट अफोर्ड ना कर सके। इस बुक का दाम है 145 रुपए, जो कि आपको कोई पब्लिकेशन या कोई दुकान वाले आपको 20% डिस्काउंट करके देंगे, और कोई बुक वाले आपको 30% डिस्काउंट करके देंगे। तो लगभग आपको ये बुक 100 रुपए में मिल जाएगा आराम से, 100 या 110 रुपए में दे देगा। आप डिपेंड करता है कि आप किस शॉप में जाते हैं, किस दुकान में जाते हैं। तो आपको बायोलॉजी जो है इसका ज्यादा दाम नहीं है, 100 रुपए मान के चलिए। ठीक है, और उसके बाद भौतिक जो फिजिक्स है आपका, इसकी भी दाम की हम बात कर लेते हैं कि इसका दाम कितना है। तो इसका 170 रुपए दाम है। तो ये अप्रोक्स लगभग 150 रुपए या 130 रुपए के अंदर आप लोग को ये बुक मिल जाएगा। तो 170, 130 और 100 हो गया आपका 230। और ये रहा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की बात कर ले तो रसायन शास्त्र का दाम कितना है? तो रसायन शास्त्र का दाम 170 रुपए। समझो कि आपको 350 के अंदर आपका ये तीनों बुक आ जाएगा। बट अगर इसी की जगह आप एनसीईआरटी लेते ना, तो 400 के अंदर जितना क्लास 10 का बुक है सारा बुक आ जाता है। किसी अदर पब्लिकेशन का नाम बाबू पहले बता चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है तो इसको तो कोई भूलेगा नहीं, कभी कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा, या इसको लेना है या नहीं लेना है। ये बेचारा जितना मोटा दिख रहा है उतना ही सस्ता भी है। मेरे टाइम पे इसका दाम था 60 रुपए, फिलहाल बता नहीं सकते कितना। अरे यार, इसका भी दाम बढ़ गया, सीधे 3 गुना दाम बढ़ गया। मेरे टाइम इसका दाम था 60 रुपए, फिलहाल इसका हो गया 150 रुपया हो गया। और इस एनसीईआरटी में कोई डिस्काउंट नहीं, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं करेगा। बस होलसेलर जो खरीदता है उसको डिस्काउंट देता है। एनसीईआरटी कोई पब्लिकेशन पे किसी स्टूडेंट को डिस्काउंट
नहीं मिलता है, वो मिलता है सिर्फ किसको, तो जो होलसेलर है। जैसे कि अगर हम एक बार 50 सेट ले तो हमको डिस्काउंट मिलेगा। बाईस का 152 है तो बैच का 152 फिक्स है। देख लो जमाना कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। 40 से 50 रुपए का बुक का दाम फिलहाल हो गया है 150 रुपए। ठीक है, थोड़ा आपको समझा। मेरा अनुमान है, मेरा गेसिंग है कि ये इस तीनों का दाम 150 से ज्यादा नहीं जाएगा। तीनों का दाम 150 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बना ही हुआ है। क्या हम बोले यार, सबके लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई मिडिल क्लास या रिच फैमिली के लिए बना हुआ है। इसकी दाम की हम बात कर ले तो बोले ना, एक बर्गर का रेट है। बर्गर कितना में आता है, 35 से 40 रुपए में बर्गर देता है। तो सेम समझो बर्गर के रेट में 35 रुपीज है इसका दाम है। इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का दाम कितना है, 35 रुपए हिस्ट्री का दाम है। अगर हम लेने जाएंगे तो ये हमको 30 रुपए में दे देगा, 5 रुपए हमको टॉफी खाने के लिए डिस्काउंट दे देगा। अब सिविक्स का बात कर ले, राजनीतिक शास्त्र का, कि इसमें कितना, इसका कितना दाम है, तो इसका भी वही होगा, बर्गर के रेट का ही होगा। दिख नहीं रहा है, शायद रेट खोल दो सबका, रेट वाला पेज मोड़ दो, रेट वाला पेज मोड़ दो। हाँ, इसका भी दाम देखो कितना अच्छा, 23 रुपए है, यानी कि 20 रुपए एक बड़ा वाला कुरकुरे का पैकेट का दाम। तो एनसीईआरटी बहुत सस्ता है, इसलिए सस्ता है बाबू कि सारा बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, सारा बच्चा इसको ले सके। तो देख लीजिए इसका कितना था, 30 रुपए इसका था, 20 रुपए इसका है, 30 20 50 रुपए। और इसका होगा थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, अब मोटा तगड़ा का थोड़ा ज्यादा रहता है वेटेज। इसको हम देख ले कितना का है ये आपका, ये भी ज्यादा, हम बोले ना थोड़ा मोटा तगड़ा तो इसका थोड़ा ज्यादा वजन हुआ। तो इसका दाम है बाबू आपका 59 रुपए, 60 रुपए इसको मान के चलिए, 30 रुपए 20 रुपए 50। हम क्या बोले थे शुरू में, 100 से ये तीनों बुक लिपट जाए। और वो तीनों बुक कितना मिलता है, 350 में लिखता है। पहले बोल दिए कि अगर आप एनसीईआरटी लेते तो 350 400 में पूरा का पूरा बुक ही आ जाएगा। तो देख लिए कि सारा बुक आप लोग को लेना है। इसमें एक और बुक है भाई, एक और बुक है इसका, ये 4, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे एसएसटी के अंदर 4 बुक रहता है, जो हमारी क्लास 9 में आने के बाद नई बुक जुड़ता है। ये सब तो हम क्लास 7 8 से ही पढ़ रहे हैं, बट हमारे लाइफ में क्लास 9 में आने से ये बुक अर्थव्यवस्था है, जिसमें अपना लाइफ स्टाइल, ये पैसा कमाने का तरीका हम जानेंगे, सीखेंगे। और इसका दाम का बात कर ले तो इसका भी दाम कुछ खास नहीं है, इसका भी दाम 30 रुपए है, इसका भी 30 रुपए दाम आप लोग देख रहे हैं। तो सारा बच्चा समझ गया ना, 130 रुपए में आपको 4 गो बुक आ जाएगा और 170 रुपए में एक बुक आ रहा है। तो सोचो एनसीईआरटी और कोई अदर पब्लिकेशन कितना लूटता है, कितना कमाने के पीछे। 4 बुक मेरा आ गया 170 रुपए में, 4 बुक, और मेरा 170 रुपए में भारती भवन एक बुक आ रहा है। तो सोच लो, इस बात से अनुमान लगा लो। आप साइंस भी समझ लिए, मैथ भी समझ लिए, एसएसटी भी समझ लिए। अब हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट मेरे पास है। देखो, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक हिंदी ग्रामर होना चाहिए, हिंदी व्याकरण होना चाहिए सभी बच्चे के पास, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन करता है तो 40% ग्रामर क्वेश्चन, सॉरी 60% ग्रामर क्वेश्चन रहता है और 40% आपका बुक रहता है। तो ग्रामर को नहीं छोड़ना है। बहुत बच्चा गलती करते हैं या बहुत टीचर भी गलती करते हैं कि ग्रामर को नहीं पढ़ाते, ग्रामर को बाइकआउट कर देते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। ग्रामर, क्योंकि आप ग्रामर ही एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 8 भी पढ़े, 10th भी पढ़े और 12th भी पढ़े, 12th के बाद किसी कंपटीशन का, किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके उस एग्जाम में भी ग्रामर रहेगा ही रहेगा। तो ग्रामर पर ये बुक से ज्यादा फोकस कीजिए, ग्रामर पे, ताकि आपका ये भविष्य में भी आपके साथ रहेगा। ग्रामर कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। सेम एक संस्कृत शास्त्र ले लीजिए, जो संस्कृत के बच्चे हैं, अपना उर्दू वाले के लिए तो उर्दू का सजेस्ट कर, लास्ट नाम बदला देंगे अगर कोई उर्दू वाले स्टूडेंट है। ये संस्कृत वाले जो पढ़ते हैं वो संस्कृत शास्त्र ले लीजिए, संस्कृत का ग्रामर है, काफी अच्छा है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमारा एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको सब खुद हाथ मान के चलता है, तो इसको इज्जत बहुत कम ही देता है, या कोचिंग हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो, सब इसको दूध हाथ बना के छोड़ देता है। तो इसको कोई पढ़ता भी है, इसको नहीं पढ़ता। वैसे ये हेल्प बुक है, इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट इसका जो एनसीईआरटी रहता है, एनसीईआरटी का दाम ज्यादा नहीं रहता, उसका दाम बहुत रहता तो 30 से 40 रुपए रहता है। इसका दाम हो सकता है 75 रुपए, ये 50 रुपए में दिया होगा। ठीक है, कैप्टन का है, हम सिलेक्ट करेंगे कैप्टन का ही, सारा बच्चों को सिलेक्ट करके हेल्प लेते हैं तो कैप्टन का ज्यादा अच्छा रहता है, कैप्टन का ही लिया चाहिए। क्लास 10 का संस्कृत भी है, संस्कृत भी आप लोग ले लिया कि संस्कृत भी ले लीजिए शुरू में। ये हेल्प बुक, क्योंकि देखिए संस्कृत सबका कमजोर आता है, बिहार बोर्ड वाले खास करके, तो इसलिए हम सारा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप संस्कृत का मेन बुक ना लेके
संस्कृत का हेल्प बुक ले ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन बुक आपका रखा रह जाएगा, हेल्प बुक जरूरी, आप हेल्प बुक ले लिया कीजिए। ठीक है, जब ये हो गया उसका क्लास 10th का हिंदी है गोधुली, जिसका नाम है, इसका भी दाम ज्यादा नहीं है। अगर मेन बुक की बात किया जाए तो ये 30 से 40 रुपए में देता है मेन बुक एनसीईआरटी में। और ये गोधुली हेल्प बुक है, इसमें सारा क्वेश्चन आंसर टोटली क्वेश्चन मिल जाएगा, टोटली आंसर मिल जाएगा, अच्छा से डिफाइन किया होगा, शॉर्टेज मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा या ये क्लास अच्छा लगा होगा। आज से आप लोगों को किताब की समस्या खत्म, किताब का टेंशन दूर। तो आज से आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, लिख लीजिए और किसी किताब शॉप में जाइए। इतना बुक खरीदने के बाद फिर आप लोग को दोबारा किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अभी आप लोग का समय है, अभी तैयारी अच्छा से कीजिएगा तो लास्ट में धमाका करना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्लास 10 के लिए धमाका कीजिए। गुड बाय।